संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुजीत मुंडा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंजलि मुंडा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंजलि मुंडा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ पे अवसर मिला कि यहाँ पर मैं आया और हमारे मुंडा समाज लोगों ने ये अवसर दी। और धन्यवाद देंगे कि आपके चैनल को भी, कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे हर एक जनता के पास ये मैसेज पहुँचेगी कि मुंडा समाज में क्या ताकत है और क्या कर सकती है। आपने इतना बड़ा काम किया है, सरकार से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है अभी? देखा जाए तो सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं शुरुआत से ही जब मेरा T20 वर्ल्ड कप में मेरी सिलेक्शन हुई थी, उससे पहले भी मैं एथलेटिक्स किया करता था। 2005 से 2011 तक रेगुलर मैं स्टेट लेवल खेला और बहुत सारा मेडल ला करके दिया अपने देश स्टेट के लिए। साथ ही उसमें मुझे 2011 में ही मेरे USA के लिए सिलेक्शन हुई थी, जब वहाँ पे एथलेटिक्स हो रहा था इंटरनेशनल। वहाँ से भी मैंने 2 गोल्ड मेडल लाया था। उस टाइम भी मुझे 2011 में आश्वासन मिली थी सरकार की तरफ से, पर कुछ नहीं हो पाया था। तो ये हमारी कमजोरी नहीं, ये सरकार की कमजोरी है, क्योंकि हमारे में इतना क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे समाज में देख लीजिए, पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ हरियाणा या देख लीजिए दिल्ली या उड़ीसा से प्लेयर निकलते थे। अभी देखिए हमारे झारखंड से हमारे बहन भी जो ST हैं, वो जा कर के अदर देश में परचम लहरा रही। तो ये बहुत गौरव की बात है। मैं सुजीत मुंडा हुआ और मैं खास जगन्नाथपुर मोसीबाड़ी से रहने वाला हूँ और मैं इंडिया प्लेयर हूँ ब्लाइंड क्रिकेट में। और अभी और एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, यदि हमें सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो निश्चित है जुलाई और अगस्त में ODI वर्ल्ड कप होने वाली है, उसमें भी अपना देश का परचम जरूर लहराऊंगा। बताइए। आज मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय मुंडा परिषद के तत्वावधान में आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। पूरे मुंडा समाज ने अभी जाकर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उनको माल्यार्पण कर अभी श्रद्धांजलि दी है और उनके याद में ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा की जो उपलब्धि रही है वो राजनीतिक तंत्रों की भेंट चढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने जो इस देश के लिए किया है शायद कोई कर पाए। उन्होंने ना बल्कि खेल के क्षेत्रों में, बल्कि इस भारत के संविधान में, इस कानून में और राजनीति के क्षेत्रों में और सामाजिक क्षेत्रों में उनका जो योगदान रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता, उनका जो अमूल्य योगदान रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी कुर्सियां बचाने में और धन अर्जित करने में लगी हुई है। उन्हें देश के महापुरुषों का ख्याल नहीं है। अभी जो दयनीय स्थिति जयपाल सिंह मुंडा की स्थिति है स्टेडियम की, वहां पर बहुत सारी पार्टियां आई हुई थी। साथ ही नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा भी वहां पर मौजूद थी, जिसे लेकर मुंडा समाज ने थोड़ा सा रोष प्रकट किया नगर निगम के प्रति, जिससे काफी कहासुनी भी हुई। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता था कि सरकारों से हमारी मांग रहेगी और आप लोगों की जो भी शिकायतें पूरी की जाएगी, लेकिन इस तरह की हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है। अभी इस कार्यक्रम में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल रखा जाए। साथ ही इतने बड़े जो खिलाड़ी थे, इतने बड़े राजनीतिक थे, उनका जो देश। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जब बिरसा मुंडा का जयंती हो या जयपाल सिंह मारंगम पे जयपाल सिंह मुंडा का जयंती हो, तभी लोग याद करते हैं। ये कहीं न कहीं समाज को, हम लोग को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पीछे लग रहा है। उसी को लेकर के आज हम लोग व्यापक तौर पर
राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद के तत्वाधान में सभी मुंडाओं को बुलाया गया है, क्योंकि जो उनका जीवन चरित्र था, मारांग गोम्पे जयपाल सिंह मुंडा उसमें विदेश गए थे, उसमें ICS की मतलब IAS जैसा ही परीक्षा होता था उसमें पास किए थे। एक क्षण घाना में चले गए पढ़ाने के लिए टीचिंग के वर्क में। उसके बाद सभी चीज़ों को छोड़ते हुए उन्होंने देखा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ के आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने सामाजिक संगठन आदिवासी महासभा बनाया और उसी को पॉलिटिकल पार्टी झारखंड पार्टी के रूप में परिणत किया। हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड के आदिवासियों को और गैर आदिवासी हैं उनको भी कि आदिवासियों का समाधान सामाजिक मुद्दे के साथ साथ राजनीतिक मुद्दे पर जब तक वो विधायक नहीं बनेंगे, जब तक वो MLA नहीं बनेंगे, जब तक एक MP नहीं बनेंगे, जब तक विचारधारा से लेस होकर नहीं बनेंगे, तब तक समाधान नहीं हो सकता है। और उस समय समझिए कि विपक्ष के पार्टी के रूप में थे 1952 से जब चुनाव हुई थी और बड़ी बड़ी पार्टी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके साथ कुठाराघात हुआ, उनकी पार्टी कहीं मर्ज कर गई कांग्रेस पार्टी में और समाप्त हो गया। तो इसलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से आदिवासी को समाज बढ़े, ताकि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसका अविलंब समस्या का समाधान हो सके। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद प्रेम शाही मुंडा। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम है सीता कुमारी, मेरा गांव का नाम है कोटारी, ब्लॉक का नाम है बुढ़मू, जिला रांची। मैं वहाँ से हम लोग को भी यहाँ आमंत्रित किया गया, मैं आई। सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें यहाँ मुंडा समाज के द्वारा यहाँ बुलाया गया और सम्मानित किया गया इस मेरा गाँव के जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर। तो सब कोई को धन्यवाद। और मैं नेशनल मास्टर गेम में ही खेलती हूँ 35+ एज ग्रुप में। तो किस बताइए। तो 35 एज ग्रुप में खेलती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं गई थी, नासिक गई थी, उसमें से मैं 5 मेडल लाई। 5 मेडल में हडल 100 मीटर हेडल, 80 मीटर हेडल, उसमें मैं गोल्ड लाई और रिले सब है उसमें भी लाई। उसके पहले गई थी हैदराबाद विमेंस नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो उसमें भी मैं एक स्वर्ण पदक लाई, एक रजत पदक लाई। और फिलहाल अभी झारखंड से मैं एक महिला खिलाड़ी हूँ, जो मैं मास्टर गेम एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग ले रही हूँ और झारखंड का नेतृत्व कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुंडा समाज वालों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया और सम्मानित दिया। इतना अच्छा कि मतलब प्रदर्शन रहा है आपका, चाहे सुजीत मुंडा जी का, लेकिन सरकार का किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है खेल के? अभी तक तो सपोर्ट नहीं मिला और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। एक से एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं, तो किस तरह का आप लोगों को सरकार से सपोर्ट चाहिए? जैसे कि हमें सपोर्ट मिलेगा किट वगैरह, और हमारे जो ग्राउंड है वो अच्छे से बनेंगे तो हम और आगे बढ़ पाएंगे। मेरा पूरा नाम है अंजलि मुंडा और मैं कांके की रहने वाली हूँ, नावा सोसो गाँव की। मैं फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल के आई हूँ अभी। हालांकि मैं मैच जीत नहीं पाई पर पार्टिसिपेट की वहाँ पे।